Good morning, students. My name is Nitisha Kadu from your computer department. Now this is the lecture of your object-oriented programming using C++. Okay. So in our last lecture we started our unit 4. Okay. So this is the seventh lecture of our unit 4, that is pointer and polymorphism in C++. Okay. So in our previous lectures we learned about polymorphism. Now tell me, what is polymorphism? Polymorphism means one name and many forms. Okay, so here this polymorphism can be defined into two types, that is our runtime polymorphism and compile time polymorphism. Now here, what is compile time polymorphism? When which function is invoked for the particular action is defined at a compiler time, then it is called as a compile time polymorphism. मतलब कौन से फंक्शन कॉल के लिए हम लोग को इन्वॉक करना है वो हमको कब पता चलता है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. Then it is called as the compile time polymorphism. Okay, so here this compile time polymorphism can be achieved by two ways. The first one is operator overloading and second है हमारा function overloading. Okay, so we learn about function overloading. That means we have the two or more function name is same but their argument, parameters, then the return times are the different. That is called as a function overloading. देन हम लोग ने पढ़ा कि क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन अवर लास्ट लेक्चर. सो दिस ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन अवर C++. ओके, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी ये हमारा ऑपरेटर है, सो वी कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ दैट ऑपरेटर बट विदाउट चेंजिंग द रियल मीनिंग. मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑपरेटर से उसका डेफिनेशन चेंज करेंगे बट उसका जो भी मेन रीज़न है और ओरिजिनल जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. देन वी लर्न अबाउट द ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी ऑपरेटर? जो ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पे वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द यूनरी ऑपरेटर. दैट इज आई माइनस माइनस, आई प्लस प्लस. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अवर यूनरी operator. Okay, so this all the topics that we covered in our last lecture, previous lecture. Okay, now today's topic, that is overloading binary operator, then overloading of assignment operator, then overloading of arithmetic assignment operator, and rules for overloading operators. Okay, so these all the topics we are going to cover in our today's lecture. Now first we will start with ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स. देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स. ओके, यूनरी ऑपरेटर्स क्या थे, उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ होता था. फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे कि आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस. ओके, सो यहाँ पे द बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? सो बाइनरी ऑपरेटर आर द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन अ टू ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है, वहाँ पे दो ऑपरेंड होता है फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और ए प्लस बी वो क्या हो गया, दो अलग अलग ऑपरेंड हो गए ना हमारे. एक तो हमारा ए और दूसरा हमारा बी, वो अलग अलग ऑपरेंड है. तो हम लोग ने कितने ऑपरेंड यूज़ किए, टू ऑपरेंड्स. दैट साइड इज कॉल्ड एज द बाइनरी ऑपरेटर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, then minus, less than, greater than, not equal to, ampersand, equal to, ये क्या है, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेटर्स है. इसके लिए हम लोग को कितने ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी, we have to use two operand for performing the operation. Okay, so here the overloading binary operator means making the binary operator work on the variable of user defined type, which are certain situations where we would like to use the friend function rather than the member function. देखो यहाँ पे ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर का मीनिंग क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे बाइनरी ऑपरेटर है, कौन से है बाइनरी ऑपरेटर, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, उसको हम लोग डिफरेंट यूज़र डिफाइन वेरिएबल पे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग यूज़ करेंगे. ओके, तो ये ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर
दे कैन बी अचीव बाय यूजिंग द फ्रेंड फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। जैसे हम लोग ने हमारे यूनरी ऑपरेटर जैसे दो तरीके से ऑपरेट किया था, विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन, वैसे ही है हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स भी। ओके, सो व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर हियर? द बाइनरी ऑपरेटर क्या है? ये सारे ऑपरेटर्स है जो वर्क करते हैं अंडर टू ऑपरेटर। ओके, so you can see, as I told you, that binary operator work in a two manner. For example, friend function, using friend function और using member function. Okay, तो पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड थ्रू द मेंबर फंक्शन कैन टेक वन आर्ग्यूमेंट विच इज़ फॉर्मल। देखो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर हम लोग मेंबर फंक्शन से कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वहाँ पे इफ़ यू यूज़ द बाइनरी ऑपरेटर overloaded through the member function, then we have to provide one argument. Okay, how many argument we have to provide? One argument, which is formal argument. Okay, so first we have to write down class name, then in public section you have to write down return type, operator op, okay, and one argument। आपको दिख रहा है यहाँ पे रिटर्न टाइप, ऑपरेटर ओपी और इन ब्रैकेट में ओनली वन आर्गूमेंट इज देयर। ओके, सो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर ओपी एंड इन ब्रैकेट वी हैव टू राइट डाउन द आर्गूमेंट। सो व्हेन वी ओवरलेड अवर बाइनरी ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन, देन वी हैव टू यूज वन आर्गूमेंट। कितने आर्गूमेंट यूज करने हैं हमको? ओनली वन आर्गूमेंट। ओके, नाउ वी कैन सी द एग्जांपल हियर। प्रोग्राम फॉर ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन। क्या यूज़ करना है हमको? मेंबर फंक्शन यूज़ करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन हेडर फाइल दैट इज हैज इंक्लूड istream.h। ओके, देन यूजिंग नेम स्पेस std क्लास, यहाँ पे हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना है। सो यू कैन राइट डाउन हियर क्लास कॉम्प्लेक्स। हमारा क्लास का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स। और हम लोग ने यहाँ पे दो मेंबर फंक्शन लिए है, दैट इज a एंड b, दैट इज इंटीजर a b। इन पब्लिक सेशन फर्स्ट यू हैव टू, हम लोग को क्या करना है? यूजर से पहले वैल्यू गेट करवाना है। सो void get value, enter the value of complex number a and b, so c in a b। ओके, देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है? क्लास क्रिएट किया है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें दो मेंबर डेटा मेंबर है दैट इज़ a एंड b। तो पहले हम लोग ने एक मेंबर फंक्शन में क्या किया? तो जो a एंड b की वैल्यू है उसको गेट करवाइए। ओके, जो सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स, सेकंड है हमारा ओवरलोडिंग फंक्शन दैट इज कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट हम लोग को क्या लिखना है? देखो हम लोग ने यहाँ पे सिंटेक्स देखा है। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट डाउन क्लास नेम, ओके, और सॉरी रिटर्न टाइप, तो उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। देन ऑपरेटर, देन आपको क्या लिखना है? ऑपरेटर और ओपी। ओपी क्या है? हमारा ऑपरेटर जो इसको हमको ओवरलोड करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर को हमको ओवरलोड करना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट डाउन दिस प्लस। देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन वन आर्ग्यूमेंट, सो कॉम्प्लेक्स ओबी। ओबी किसका ऑब्जेक्ट है? कॉम्प्लेक्स का। ओके, सो यहाँ पे एक अंदर को आप लोग को क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दैट इज कॉम्प्लेक्स टी। तो टी डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस ओ बी डॉट ए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को ऐड करेंगे। सो टी डॉट बी इज इक्वल टू बी प्लस ओ बी डॉट बी। ओके, देन यू हैव टू रिटर्न द टी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ रिटर्न वैल्यू कॉम्प्लेक्स रखी है। ओके, देन सेकेंड सिमिलर दूसरा ऑपरेटर हम लोग किसको ओवरलोड कर रहे हैं? माइनस ऑपरेटर, तो उसको भी सिमिलर ही आपको लिखना है। तो सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस साइन आएगी। ओके, सो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कॉम्प्लेक्स ओ बी। देन कॉम्प्लेक्स टी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने क्लास कॉम्प्लेक्स का। देन टी डॉट ए इज इक्वल टू ए माइनस ओ बी डॉट ए। सिमिलरली टी बी डॉट इज इक्वल टू बी माइनस ओ बी डॉट बी। ओके, सो देन यू हैव टू रिटर्न टी। एंड डिस्प्ले मेथड में हम लोग क्या कराएंगे? सिंपली जो भी हमारी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो ए प्लस ऑपरेटर हम लोग को लिखना है वहाँ पे, इसलिए देन बी और आई, तो ये वैल्यू क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, देन मेन मेथड में क्या रहेगा? आपको
मेन मेथड में आप लोग को 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। सो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, रिजल्ट एंड रिजल्ट 1। तो ऑब्जेक्ट 1 में हम लोग वैल्यू एंटर करवाएंगे एंड ऑब्जेक्ट 2 में वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो रिजल्ट में हम लोग ने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। ओके, तो ये जब हम लोग प्लस लिखेंगे तो हमारे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला जो हम लोग ने प्लस का जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है वो वाला ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल होगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2। देन ओवर दिस मेथड इज कॉल, जिसमें हम लोग ने माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। ओके, सो देन यू हैव टू गेट द वैल्यू, डिस्प्ले करनी है वैल्यू को। देन यू हैव टू रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। देन सी योर आउटपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज AB 5 10। ओके, फिर आप लोग ने दूसरी वैल्यू एंटर करवाई दैट इज 2 4। देन इनपुट क्या रहेगा हमारा 5 + 10i, दूसरा 2 + 4i, और रिजल्ट क्या रहेगा हमारा 5 + 2 = 7 एंड 10 + 4 = 14। ओके, सिमिलरली आपका दूसरा वैल्यू रहेगा यहाँ पे दैट इज A + B, तो 3 + 6i। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, दो ऑपरेटर को हम लोग ने ओवरलोड किया है, दैट इज अवर प्लस ऑपरेटर। ओके, और दूसरा कौन सा ऑपरेटर हमारा, माइनस ऑपरेटर। समझ में आया? ओके, सो दिस अवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल प्लस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, देन लेस देन, ग्रेटर देन, उसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, देन ये जो हमने आगे प्रोग्राम देखा वो किसके बेस था कि ओवरलोडिंग वी कैन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। अभी हम लोग को क्या करना है, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। दो का तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, एक तो मेंबर फंक्शन से और दूसरा फ्रेंड फंक्शन से। तो मेंबर फंक्शन का प्रोग्राम हम लोग ने देखा, अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, क्लास नेम, और आपको जो भी ओवरलोडिंग फंक्शन है यू हैव टू डिक्लेयर इनसाइड योर पब्लिक सेक्शन। सो फ्रेंड, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, OP, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। देखो यहाँ पे जब हम लोग मेंबर फंक्शन से हमारे ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं देन वी हैव टू पास ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, बट जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन से करते हैं देन वी हैव टू पास 2 आर्ग्यूमेंट, दैट इज आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। ओके, एंड फर्स्ट आप लोग को लिखना पड़ेगा वहाँ पे फ्रेंड। ओके, फ्रेंड जो कीवर्ड है हमारा फ्रेंड फंक्शन का। देन डिफाइन करो आपके मेथड को। सो रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, OP, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, देन जितनी भी आर्ग्यूमेंट आपको पास करवाने वो। ओके, देन सी द प्रोग्राम हियर, डेवलप फॉर द ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। क्या करना है हम लोग को, ओवरलोड करना है हमारा बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। सो first you have to write down has iostream using namespace std class binary operator। ओके, देन एक डेटा डिफाइन किया है इंटीजर x दैट इज़ प्राइवेट। एंड पब्लिक सेक्शन में आप लोग को कितने कितने प्रोग्राम फंक्शन लिखने हैं, एक तो बाइनरी ऑपरेटर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर int दैट इज़ अवर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक रहेगा अपना डिस्प्ले मेथड, और दूसरा हमारा फ्रेंड फंक्शन। ओके, ये तो 4 मेथड आप लोग को डिक्लेयर करनी होगी। तो देखो 1 बाय 1 हम लोग एक एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट हमारा बाइनरी ऑपरेटर, तो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर इंटीजर a, तो x इज इक्वल टू हम लोग ने क्या किया, a किया। तो यहाँ पे हम लोग ने पैरामीटर पास किया था, एक वेरिएबल लिया था x, उसको हम लोग ने इनिशियलाइज किया विथ a। ओके, और यहाँ पे हम लोग ने दूसरा क्या किया, काउंट वॉइड बाइनरी ऑपरेटर डिस्प्ले, तो उसको काउंट किया सी आउट, उसको प्रिंट किया। ओके, क्या क्या हम लोग ने प्रिंट किया, डिस्प्ले मेथड है तो देखो बेसिकली हम लोग ने क्या किया
कि एक मेथड एक क्लास क्रिएट किया है दैट इज बाइनरी ऑपरेटर. इन प्राइवेट सेक्शन वी हैव टेक वन वेरिएबल दैट इज एक्स एंड पब्लिक में हम लोग ने 4 मेथड डिक्लेयर किए हैं दैट इज आवर कंस्ट्रक्टर. एक तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, थर्ड मेथड है डिस्प्ले एंड फोर्थ मेथड है बाइनरी ऑपरेटर. तो देखो हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर वी कैन इनिशियलाइज अवर वेरिएबल. सो बाइनरी ऑपरेटर्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन यू हैव टू राइट एक्स इज इक्वल टू ए. ये डिस्प्ले मेथड है जो प्रिंट करता है एक्स की वैल्यू को. देन ये हमारा मेन मेथड है, वो क्या है हमारा फ्रेंड फंक्शन. तो कैसे डिक्लेयर करेंगे उसको, बाइनरी ऑपरेटर देन ऑपरेटर प्लस बाइनरी ऑपरेटर पी एंड बाइनरी ऑपरेटर एस. कितने वैल्यू हम लोग को आर्ग्यूमेंट पास करनी है, 2 आर्ग्यूमेंट. सो वो क्या रिटर्न करेगा, पी प्लस एक्स प्लस एस डॉट एक्स, जो दोनों की वैल्यू है उसको ऐड करके वो रिटर्न करेगा. ओके. सो यहाँ पे देखो हमारा मेन मेथड क्या रहेगा, यू हैव टू टेक 3 आर्ग्यूमेंट दैट इज ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3. देन ऑब्जेक्ट 1 में से आप लोग ने वैल्यू ली है दैट इज 15 और ऑब्जेक्ट 2 की में एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज की 28. देन यू हैव टू ऐड टू ऑब्जेक्ट दैट इज OB1 प्लस OB2. देन यू हैव टू प्रिंट दैट वैल्यू. तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 43 आफ्टर द एडिशन. ओके. सो सिंपली आपका जो मेंबर फंक्शन है और बाइनरी ऑपरेटर से हम लोग जब भी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं देन यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेटर्स. ओके. तो समझ में आया, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर से. बाइनरी ऑपरेटर से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे बाइनरी वी हैव टू यूज 2 ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन. ओके. देन नेक्स्ट हमारा आवर टॉपिक इज ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. अभी हम लोग ने क्या देखा, ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर वो कैसे होता है, 2 वे से होता है. एक तो विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन. ओके. तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो बाय ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉपी टू द अनदर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे लिखते हैं ना ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं तो बी की जो भी वैल्यू रहती है वो ए में कॉपी हो जाती है. नॉर्मली हम लोग जो असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या रहता है कि हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, तो बी की जो भी वैल्यू है वो ए में आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल बी 5 है तो ए में 5 स्टोर होगा, बी में 3 है तो ए में 3 स्टोर होगा. वैसे ही यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि क्या करेंगे, जो भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती है. ओके. सो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी ओवरलोडेड बाय नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन ओनली. असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे ओवरलोड होता है, विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल. ओके. सो इट इज़ द ओवरलोडिंग फंक्शन फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर इज नॉट रिटन इन क्लास. द कंपाइलर जनरेट अ फंक्शन टू ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर. देखो और यहाँ पे कि जो भी हमारा ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन. ओके. और जब भी हम लोग ने वो डिफाइन नहीं किया है फंक्शन देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट द ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर. उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन रिटर्न टाइप ऑपरेटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्लास नेम एंड एम्परसेंड. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन रिटर्न टाइप रहेगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वेदर इट इज़ आपका जो भी क्लास नेम रहेगा वो आप लिख सकते हो वहाँ पे. देन ऑपरेटर और कीवर्ड, देन इज इक्वल टू, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन कांस्टेंट क्योंकि वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, दैट इज कांस्टेंट. फिर क्लास नेम रहेगा एंड एम्परसेंड. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, प्रोग्राम टू ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन हेडर फाइल दैट इज हैज इंक्लूड istream.h. देन यू हैव टू मेक वन क्लास. हम लोग ने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है दैट इज़ मार्क्स. ओके. मार्क्स नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, उसके 2 वेरिएबल है दैट इज़ m1 m2. कौन से वेरिएबल है, m1 m2. और डिफ़ॉल्ट वेरिएबल कंस्ट्रक्टर हम लोग ने इनिशियलाइज किया है. सो मार्क्स m1 इज इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू 0. ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है.
फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू आई एंड जे को वैल्यू असाइन करेंगे m1 एंड m2 को. सो मार्क इंटीजर i इंटीजर j, तो m1 इज इक्वल टू आई एंड m1 इज इक्वल टू j. सिंपली क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया है मैक्स, उसमें दो वेरिएबल है दैट इज m1 एंड m2. तो पहले हम लोग ने एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके उसको 0 बना दिया एंड देन वी यूज अवर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सो m1 इज इक्वल टू j एंड m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू i, m2 इज इक्वल टू g. देन ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, that is void operator is equal to constant mark एम्पल्शन m. देखो यहाँ पे हम लोग ने सिंटेक्स देखा है कैसे हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द रिटर्न टाइप. तो देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप है दैट इज void. देन यू हैव टू यूज द ऑपरेटर कीवर्ड. सो लिखा है यहाँ पे ऑपरेटर. देन यू हैव टू राइट डाउन इक्वल साइन. ओके, और इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन कॉन्स्टेंट कीवर्ड. देन मार्क जो हमारा क्लास का नेम रहेगा वो, एंड एम्पल्शन जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो. ओके, सो m1 इज इक्वल टू m डॉट m1 और m2 इज इक्वल टू m डॉट m2. तो जो भी m1 की वैल्यू है वो m1 में स्टोर हो जाएगी. सो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करवाएंगे हम लोग, m1 एंड m2. सो यहाँ पे इन मेन मेथड में क्या रहेगा, यू हैव टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट दैट इज मार्क 1 55 एंड 92. देन मार्क 2 को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे 42 एंड 61. देन उसको हम लोग पहले प्रिंट करवाएंगे. ओके, m1 एंड m2 को. देन असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग ने यूज़ किया है मार्क 1 इज इक्वल टू मार्क 2. असाइनमेंट ऑपरेटर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ना, जो भी ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2. तो जो भी हमारे ये वैल्यू ये क्या होगा कि ए वाला फंक्शन कॉल होगा और जो भी m2 की वैल्यू है वो m1 में स्टोर हो जाएगी. ओके, सो आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ द डिस्प्ले मेथड एंड मार्क 1 डॉट डिस्प्ले. तो क्या आएगा आउटपुट, पहले देखो m1 एंड m2 के मार्क प्रिंट हो गए. देन उसका m1 m2 का वैल्यू जो है वो m1 में कॉपी हो जाएगा. ओके, समझ में आया क्या करना है. असाइनमेंट ऑपरेटर, ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या है कि जो भी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगी. ओके, देन नेक्स्ट है ओवरलोडिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ हियर C++ support arithmetic assignment operators such as a plus is equal to, minus equal to, then multiply equal to. ये क्या है, डिफरेंट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है. ओके, तो यहाँ पे एंड दिस ऑपरेटर कॉम्बाइन 2 ऑपरेशन नेमली अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. देखो यहाँ पे जो ओवरलोडिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें क्या है, 2 ऑपरेटर हम लोग ने यूज़ किए हैं. एक तो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो है प्लस माइनस डिवीज़न. ओके, और दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू. ओके, सो फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल टू ऑपरेटर कंबाइन द मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्टार इक्वल टू, वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वो है हमारा स्टार, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल. ओके, सो यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे कि टर्म स्टार इक्वल टू 5, उसका मीनिंग क्या रहेगा, टर्म इज इक्वल टू टर्म इंटू 5. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर. वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी रहता है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी रहता है. ओके, नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, ओवरलोडिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर. उसके जगह पे हम लोग दूसरा ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने क्लास क्रिएट किया है डिस्टेंस, उसके 2 वेरिएबल हैं दैट इज़ इंटीजर फीट एंड फ्लोट इंच. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 वेरिएबल है उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा. सो कंस्ट्रक्टर देखो डिस्टेंस इंटीजर फ्लोट. ओके, और हमारा ओवरलोडिंग ऑपरेटर वो कौन सा रहेगा, वॉइड ऑपरेटर प्लस इक्वल टू डिस्टेंस एम्परसेंड. देन एक मेथड है डिस्प्ले. तो एक क्लास मेथड है, सॉरी क्लास है हमारा डिस्टेंस, उसमें 2 वेरिएबल है, वो है प्राइवेट, वो कौन कौन से, फीट एंड इंच. और 3 मेंबर फंक्शन है, कौन से 3 फंक्शन, एक तो कंस्ट्रक्टर है, दूसरा हमारा जो ओवरलोडेड फंक्शन है, देन थर्ड है डिस्प्ले. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 3 मेथड को डिफाइन करेंगे.
सो फर्स्ट हमारा देखो कंस्ट्रक्टर टू डिस्प्ले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्टेंस इंटीजर एफ टी इज इक्वल टू 0 एंड फ्लोट इंच इज इक्वल टू 0.0। तो हम लोग ने इनिशलाइज किया यहाँ पे फीट इज इक्वल टू एफ टी एंड इंचीज इज इक्वल टू इंच। ओके, देन हम लोग ने ओवरलेड किया है हमारा फंक्शन। सो void डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू डिस्टेंस एम्परसेंड डिस्ट। उसका सिंटेक्स हम लोग ने क्या देखा कि पहले हम लोग को लिखना है रिटर्न टाइप, देन ऑपरेटर नेम, ओके, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन वन आर्ग्यूमेंट। सो फीट प्लस इक्वल टू डिस्टेंस डॉट फीट, देन इंचीज प्लस इक्वल टू डिस्टेंस प्लस इंचीज। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग ओवरलोडिंग ऑपरेटर, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि टर्म इनटू इक्वल टू 5, तो वैसे ही लिखना है ओवरलोडिंग ऑपरेटर। सो इन ब्रैकेट में लिखो इंचीज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा तो क्या होगा, फीट A1 इंक्रीमेंट हो जाएगा और इंच माइनस में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखो डिस्प्ले करवाया हम लोग ने फीट एंड इंचीज, और मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दो पैरामीटर पास करेंगे, दो हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, दैट इज डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2। देन उसका हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस 1 प्लस इक्वल टू डिस्टेंस 2 उसको यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, सो आपका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाओ। सो रेस्टोरेंट डिस्टेंस इज फीट 20 एंड इंच इज 6.5। देखो ये क्या है हमारा ओवरलोडिंग ऑफ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा रहेगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर। नाउ हियर द डिफरेंट रूल्स आर गिवन दैट इज यूज फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर। नाउ ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। नाउ फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट रूल, ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, न्यू ऑपरेटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। देखो जो भी हमारे C++ में एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल प्लस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर है, वो ही ओवरलोड हो सकते हैं, दूसरे ऑपरेटर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। नाउ द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड दैट इज ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप। जो भी हमारे ओवरलोडेड ऑपरेटर है उसका एक ऑपरेंड होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, यूज़र डिफाइंड टाइप का। नाउ वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर, दिस इज वी कैन नॉट रीडिफाइन द प्लस ऑपरेटर टू सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम द अदर। देखो हम लोग ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या देखा कि हम लोग उसको न्यू डेफिनेशन दे सकते हैं पर उसका एग्जिस्टिंग मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्लस ऑपरेटर है तो उसको हम लोग न्यू डेफिनेशन के लिए दे के उसको माइनस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो उसका एग्जिस्टिंग मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देन ओवरलोडेड ऑपरेटर फॉलो द सिंटेक्स रूल्स ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर, देयर कैन नॉट बी ओवर रिटर्न। Then there are some operators that cannot be overloaded such as star, then scope resolution operator। देखो ओके, इन C++ कोई कोई ऐसे ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं हो सकते। ओके, दे हैव टू यूज़, जैसे उसको ओरिजिनल है वैसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। देन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड बाय मीन्स ऑफ मेंबर फंक्शन टेक नो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट and return no explicit value, but those overloaded by means of friend function take one reference argument। देखो हम लोग ने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड किया है तो उसमें हम लोग ने दो मेथड, दो वे से उसको ओवरलोड किया है, विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। जब हम लोग मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं तब क्या होता है कि उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता है और वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। बट जब हम लोग उसको फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करते हैं देन वी हैव टू यूज़ वन आर्ग्यूमेंट। ओके, सिमिलरली बाइनरी ऑपरेटर के लिए है, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड थ्रू द मेंबर फंक्शन टेक वन एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट एंड दोज विच आर ओवरलोडेड थ्रू द फंक्शन टेक टू एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट। देखो सेम ही है। देखो यूनरी ऑपरेटर में जब हम लोग मेंबर फंक्शन से यूज़ करते थे तो वो आर्ग्यूमेंट लेता नहीं था, बट बाइनरी ऑपरेटर से हम लोग जब भी मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हैं देन इट टेक द वन आर्ग्यूमेंट। ओके, और फ्रेंड फंक्शन ऐसे जब हम लोग बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं देन इट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हेन यूजिंग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड
through the member function, the left-hand operator must be an object of the relevant class. देखो जब भी हम लोग कोई भी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं मेंबर फंक्शन से, तो लेफ्ट हैंड का जो भी ऑपरेटर होगा, वो ऑपरेंड होगा, वो रिलेवेंट क्लास का होना चाहिए. देन बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर सच एज अ प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन must explicitly return the value. They must not attempt to change their own argument. देखो जब भी हम लोग कोई भी बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, देन वो वैल्यू रिटर्न करता है. ओके, सो दिस आर द सम rules that are you have to follow for overloading the operators. Okay, so this question is बार बार एग्जाम में पूछा गया है, so you have to prepare this question for the exam also. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा कि ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, देन ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, and rules for overloading the operators. Okay, so I hope you all understand today's topic. Thank you.